हेलो एवरीवन। आप सभी को द भारत क्लिनिक में स्वागत है। मैं हूं प्राची और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। सो वी आर हियर टू डिस्कस द बर्निंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल इश्यूज। नमस्कार, मैं जगन्नाथ नंदा। मैं एक लॉयर हूँ। आई एम बेसिकली बेस्ड इन दिल्ली, बट आई प्रैक्टिस इन एंड अराउंड द कंट्री। तो हम आपको आज बताएंगे कि ऐसा क्या क्या केजरीवाल सरकार ने जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने उनकी कड़ी निंदा की। हुआ क्या कि आप सबको पता है, दुखद कोरोना काल आया। पिछले साल मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन हुआ। उस दौरान क्या हुआ कि सबके कुछ कुछ परेशानी थे, स्पेशली माइग्रेंट लेबर वाला एक इश्यू हुआ था। लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के जॉब्स नहीं थे, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था। आप सबको मुझसे बेहतर ही पता होगा। तब मैं प्रिसाइज तारीख आपको बोल दूं। ये तारीख था मार्च 29, 2020। केजरीवाल साहब ने किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अपने केजरीवाल साहब तो ऑस्कर विनिंग एक्टर है ना। एक्टिंग तो बढ़िया करते हैं, फेसबुक में भी लाइव करने का बहुत शौक है और ट्रांसमिट भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप सबको तो पता ही होगा, वो सीएम वगैरह के मीटिंग में जब पीएम का लाइव कर दिया था, वैसे ही लाइव करने का तो शौक है। खैर, और आपको मैं एक बात बता दूं, केजरीवाल साहब 50% तो झूठ बोलते हैं। 5 सेंटेंस बोलेंगे, उसमें 2 सच होंगे, 2 झूठ होंगे, और एक ऐसा होगा जो आधा सच होगा आधा झूठ होगा। ये उनका रेट है ऑन एन एवरेज, जो मैं बोलता हूं हमारे सीएम साहब का। तो उन्होंने क्या बोला उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ये आपको बता देता हूँ। बोला सबको बहुत कठिनाई है। ठीक है साहब, सबको बहुत कठिनाई है। तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स, जो मकान मालिक, उनको एक अपील की कि आपका किराएदार अगर आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, आप 1-2 महीने के लिए उसको राहत दीजिए। वो बाद में पैसा दे देगा। अगर नहीं दे पाया तो हम क्या करेंगे, तो दिल्ली सरकार उसकी पैसे दे देगी। लोग विश्वास कर गए। अब हुआ क्या, नजमा वर्सेस स्टेट, ये एक रिट पिटीशन है। रिट पिटीशन कोर्ट में कैसे गया कि दोनों किराएदार और मकान मालिक एक साथ चले गए कि ये किराएदार तो पैसे दे नहीं पाया। मकान मालिक भी बोला हम तो सोचे थे कि किराएदार ना दे पाए तो केजरीवाल साहब देंगे। लेकिन 1000 रिप्रेजेंटेशन दिल्ली गवर्नमेंट को लिखने के बाद भी कोई किराया उधर से आया नहीं। रिट पिटीशन में चले गए। रिट पिटीशन किसके सामने था? रिट पिटीशन था दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत मशहूर जज जो है प्रतिभा एम सिंह मैडम के पास। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए बता दूं, उनके जज होने से पहले आईपी, जिसको कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, उसमें वो इंडिया की टॉप 2-3 एडवोकेट्स में से एक में मानी जाती थी। और आज भी उनके फैसलों के बारे में बहुत चर्चा होती है। ठीक है, उनके कोर्ट में गया तो वो क्या बोले, और वो 89 पेज का जजमेंट है रिट पिटीशन में। और सब तो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन किसी को पढ़ना भी हो तो हम आपको लिंक उस जजमेंट का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम देख लेते हैं क्या बोला मैडम ने। तो आपको पहले वो चीज दिखा देते हैं कि दिल्ली सरकार के पास ये जब इश्यू आया एक लिटिगेशन में कोर्ट में, मैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या बोला, ये पेज नंबर 7 है। राहुल मेहरा साहब, जो कि प्रमुख वकील हैं दिल्ली सरकार के, क्या बोलते हैं। हालांकि राहुल मेहरा साहब बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन वो तो वही बोलेंगे ना, हम पर्सनली भी जानते हैं राहुल मेहरा साहब को, लेकिन वो तो वही बोलेंगे जो दिल्ली सरकार उनको बोलने बोलेगी। लेकिन पेज नंबर 7 पैरा 12 में क्या बोला राहुल मेहरा साहब ने, बोलते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर a political statement can be treated as a policy of the government and whether the doctrine of legitimate expectation can arise on the basis of political statement made by the CM, मिस्टर राहुल मेहरा लर्नेड सीनियर काउंसिल, जो कि दिल्ली की तरफ से एक्ट करते हैं, submits that the doctrine of legitimate expectation can only be based on
गौर कीजिएगा, एक्चुअल गवर्नमेंट पॉलिसी और ए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन एंड नॉट ऑन ए म्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्या बोला राहुल मेहरा साहब ने? सिंपल भाषा में समझाऊं, बोले गवर्नमेंट पॉलिसी होने से ना सिटीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला राहुल मेहरा साहब ने? कि कोई एग्जीक्यूटिव पॉलिसी होने से ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव डिसीजन कुछ भी नहीं है, तो एक मियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, तो सिटीजन्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो केजरीवाल साहब, आज दिल्ली की जनता आपको ये पूछती है कि जब कोरोना काल हुआ था, आप तो जा रहे थे ना मोदी जी के पास कि मोदी जी हम आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, लेकिन आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई बीजेपी वाले, कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो कोर्ट में। नेक्स्ट चलिए, और क्या बोलते हैं केजरीवाल साहब? पैरा 104 में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं केजरीवाल साहब दिल्ली हाई कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, Article 166 of the Constitution of India has been placed in service to argue that any decision of the government has to be taken in the name of the governor in consultation with the Council of Ministers, which was not done in the present case. क्या बोल रहे हैं? बोल रहे गवर्नर को हमने नहीं पूछा था, एलजी साहब को नहीं पूछा था। अच्छा, आप तो बोलते हो एलजी साहब काम करने नहीं देते। अब आप कोरोना काल में एलजी साहब से पूछ के हर काम करोगे क्या? अगर पूछे नहीं थे, आपको लग रहा था जरूरी था पूछना, आपके लॉ ऑफिसर्स नहीं है क्या? ये बता नहीं पाए क्या आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर क्यों नहीं पूछा गया? क्यों जनता को बेवकूफ बना गया? आप एक फेसबुक लाइव करने के लिए सरकार बनाए हो, और क्या? चलिए एलजी को तो छोड़ ही देते हैं। और क्या बोला सरकार ने? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी नहीं पूछा। देयर वाज नो कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही बोला आपने। चलिए और आगे क्या होता है? इतनी जब अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए, कोर्ट ने भी उनकी कितनी प्रशंसा की वो भी देख लेते हैं। कोर्ट बोलता है अपना ऑब्जर्वेशन में, It is necessary to promote honesty and good faith in governance। ये पेज 69 पे ये एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लिया गया है। क्या बोलता है कोर्ट? It is necessary to promote honesty and good governance, मतलब तुम्हारे में ऑनेस्टी है ही नहीं, गुड गवर्नेंस तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, अगले में चलिए, और क्या बोलता है? Failure to adhere to a promise without adequate justification violates the trust between government and the citizen। अच्छा, कोर्ट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपने प्रॉमिस किया, सरकार के द्वारा आपने प्रॉमिस किया, और सिटीजन के प्रति वो आपने पूरा नहीं किया, तो क्या करता है? इट इज वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। आपने वादा खिलाफी की, हिंदी में बोलने से। और आगे चलिए, हाईकोर्ट लिखता है पैरा 99 में, और ये है पेज नंबर 81 में, इन द प्रेजेंट केस, इन द backdrop of the commitment, it is not the positive decision making which is arbitrary, but a lack of decision making। और उसको अलग से लिखा है, आप देखिए, इन डिसीजन को थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा है, which this court holds contrary to the law। मतलब आपने एक फेसबुक लाइव किया, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, दिस इज इलीगल, दिस इज अनलॉफुल। केजरीवाल साहब को लताड़ लगाई है कोर्ट ने यहाँ पे, आप देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, हाई कोर्ट बोल रहा है। अच्छा, आगे चलिए, और ये सबसे बड़ी बात, ये पेज नंबर 83 में है, ठीक है, पारा 102 और 103। कोर्ट बोलते हैं, दिस आर नॉट इलेक्शन रैली प्रॉमिस, ओके, these are the promises
और दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, दिस नॉट a political promise, this is a promise by the CM of दिल्ली गवर्नमेंट। ये बोलता है एक 2013 में पॉलिटिकल एनालॉजी था ना 15 लाख का, और प्रॉमिस भी नहीं था, पॉलिटिकल एनालॉजी था। आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपने 15 लाख का जुमला, 15 लाख का जुमला, आज तक आप चल रहे हैं। ठीक है, 15 लाख मिला नहीं मिला, क्या चाहिए दिल्ली की जनता को? अरे दिल्ली की जनता को 15 लाख तो छोड़ो, आप तो 10-15 हजार 20 हजार का रेंट भी ना दिला पाए। और वो तो इलेक्शन रैली में था, जिसको कि हाईकोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे बोल दिया दोज आर नॉट जस्टिसिएबल, मतलब आप उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। इसको तो एनफोर्स कर सकते हो, इसमें अगर डिसीजन लेना है तो उस चीज को तो एनफोर्स कर सकते हो। आपने इतना बड़ा जुमला किया, और कहाँ गए वो पत्रकार जो प्राइम टाइम में शो करते हैं? आज स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी क्या उनकी? आज स्क्रीन ब्लैकआउट नहीं होगी क्या उनकी? या 89 पेज पढ़ने में बहुत धीमे हैं वो? ये भी तो बताएं दिल्ली की जनता को। क्या सिर्फ लेफ्टिस्ट होना, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो? स्टेट गवर्नमेंट का क्या इस फेडरल सिस्टम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कौन पूछा ये सवाल? आया तो नहीं। तो आपको दिखाते हैं अगले में जाके इस कोर्ट ने फाइनली क्या बोला। कोर्ट ने बोला, अच्छा मैं आपको एक टाइमलाइन दे दूं। प्रॉमिस था मार्च 29, 2020 में, ठीक है, आप गौर कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हुए, जजमेंट रिजर्व हुआ मई के लास्ट वीक 2021 में, मतलब 14 महीने का टाइम पास हो गया है। डिसीजन रिजर्व हो गया था 2 महीने बाद, अभी पिछले हफ्ते आया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 14 महीने में जिस दिन आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होकर डिसीजन रिजर्व हो गया, जजमेंट रिजर्व हो गया, 14 महीने में केजरीवाल साहब आपने एक बात बोली, लेकिन दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को, जो कोरोना काल में जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, लोग स्कूल के पैसे नहीं दे पा रहे थे, लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पैसे नहीं दे पा रहे थे, लोगों के पास राशन के पैसे नहीं थे, उन लोगों को आपने एक जो प्रॉमिस किया वो एक पॉलिटिकल जुमला था केजरीवाल साहब, आपने ये खुद बोला है। तभी हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई और बोली जस्टिस मैडम ने कि आप 6 हफ्ते के अंदर डिसीजन लीजिए। अब देखना ये बाकी रह गया कि 6 हफ्ते के अंदर क्या डिसीजन लेती है दिल्ली सरकार। अगर लेती है तो पैसे दे पाती है कि नहीं, किस प्रॉमिस के हिसाब से देती है, या अगर नहीं लेती, दिल्ली सरकार बोलती है कि ये डिसीजन हम नहीं ले सकते, वी कैन नॉट गो बाय दिस, देन केजरीवाल साहब आप कुछ बोल रहे हो, आपकी सरकार कुछ बोल रही है, फिर तो आप हमारे घर ही आओ ना, बात कर लो ऐसे चाय पीते हुए, वही बात हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? आपकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी बात माननी, तो है ना। ये चल रहा है इस देश में, ये चल रहा है दिल्ली गवर्नेंस मॉडल के नाम पे। और आपके पास तो कोई गठबंधन की सरकार नहीं है ना सर, आपके पास तो पूरी पूरी मेजोरिटी है। कौन रोक दिया सर आपको? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना दिल्ली की जनता को, आपको कौन रोक दिया, आपको या आपके गवर्नमेंट को? तो यही चल रहा है सर दिल्ली में। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या चल रहा है। धन्यवाद।